जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग की ये तीसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हमने ये सीखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। यानी कि अगर हम उसे स्केल करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे, अगर हम उसे रोटेट करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे, या फिर उसे मूव करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा भी हमने कुछ और शॉर्टकट कीज़ देखे थे। आज हम लोग ये बात करेंगे कि टी पैनल क्या होता है और एन पैनल क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग इन ऑप्शन के बारे में देखने वाले हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं ये क्या हैं, और ये जो ऑप्शन हैं इनके बारे में भी हम लोग आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कैमरे को और लाइट को डिलीट कर देते हैं। तो हमने लेफ़्ट क्लिक से कैमरे को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करके हमने लाइट को भी सिलेक्ट कर लिया और एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर दिया। अब समझते हैं कि टी पैनल और एन पैनल क्या होता है। जो आप यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, इस इकट्ठे को बोला जाता है टी पैनल। अगर आप अपने कीबोर्ड में टी प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा टी पैनल बंद हो गया, और अगर मैं फिर से टी प्रेस करता हूँ तो ये हमारा टी पैनल बाहर आ गया। तो इसको बोला जाता है टी पैनल। अब समझते हैं एन पैनल के बारे में। अगर आप कीबोर्ड में एन प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये लाइन आ चुकी है। ये जो हिस्सा नया पैनल आया है इसको हम लोग बोलते हैं एन पैनल। अगर मैं एन प्रेस कर दूंगा तो ये जो हिस्सा है वो अंदर दब जाएगा, ये देखिए, यानी कि एन पैनल हाइड हो गया है। फिर से मैं एन प्रेस करूंगा तो ये एन पैनल हमारा एक्टिवेट हो गया। अभी फ़िलहाल मैं इसको एन पैनल को बंद किए रहता हूँ, तो हमने एन प्रेस करके इसे बंद कर दिया। अब ये समझते हैं कि टी पैनल में ये जो ऑप्शन है ये क्या होते हैं। शुरू के ये जो दोनों ऑप्शन हैं इनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम लोग इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने क्यूब को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये होता है मूव का गिज़्मो। ये सारे के सारे गिज़्मो हैं। ये होता है मूव का गिज़्मो। जैसे ही आप मूव पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक नया नोटेशन आ गया है। मैं जूम करके थोड़ा सा, ये इतना हमने जूम कर लिया। अब जूम कैसे करना है, तो माउस व्हील को आप रोटेट कीजिए तो जूम हो जाएगा। फ़िलहाल अभी ये समझते हैं कि ये जो एरो के निशान हैं ये हैं क्या। हमने पिछली क्लास में आपको ये सिखाया था कि ये जो लाल कलर की लाइन है ये एक्स अक्ष है, ये हरे कलर की लाइन जो है वो वाई अक्ष है, और ये जो नीले कलर की लाइन है वो जेड अक्ष है। नॉर्मली जेड अक्ष हाइड रहती है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अनहाइड कर सकते हैं। आप जेड पे क्लिक कर दीजिए तो ये हमारा अनहाइड हो जाएगा। खैर, इसको समझते हैं। मूव करने का हमने कल तरीका देखा था। अगर आप जी प्रेस करेंगे तो आप मूव कर पाएंगे। अगर आप जी के साथ एक्स प्रेस कर देंगे तो आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग गिज़्मो की सहायता से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। जैसे ये जो रेड कलर का एरो है, इस पे आप लेफ़्ट क्लिक करके इधर उधर अगर माउस को करेंगे तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये हमारा क्यूब यहीं तक आ जाएगा। अगर मैं बाई डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ तो ये जो हरे कलर की लाइन है ये बाई डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो जैसे ही आप इस पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और अपने माउस को यहाँ वहाँ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो क्यूब है वो बाई डायरेक्शन में यहाँ वहाँ जा रहा है। अगर मैं ब्लू कलर की लाइन पे लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर या फिर नीचे करता हूँ माउस को, तो मेरा जो क्यूब है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कई बार हम लोग गिज़्मो का यूज़ करते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉडलिंग की तरफ, तो वहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फ़िलहाल अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। तो अभी हमने ये सीखा कि ये जो गिज़्मो है ये मूव का है और कैसे ये काम करता है। अब मैं क्यूब को थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ, है ना, जिससे क्यूब हमारा जो है तो वहीं पे आ जाए। अंडू करने का शॉर्टकट हमने बताया था कंट्रोल जेड। आप कंट्रोल जेड 2-3 बार दबाइए, ये जो हमारा क्यूब है वो सेंटर पे आ चुका है। अब ये होता है रोटेशन का गिज़्मो।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ का जो साइन है वो चेंज हो गया है, और ये जो साइन है ये रोटेशन के लिए है। ये जो हरे कलर की लाइन है ये बाई अक्ष को दिखाती है। तो जैसे ही मैं माउस को अपने इस बाई अक्ष के ऊपर लेके जाऊंगा, यानी कि इस हरे वाली पट्टी में लेके जाऊंगा, और माउस को लेफ़्ट क्लिक कर लूँगा, और जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ घुमाते हैं, यहाँ वहाँ लेके जाते हैं, तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो रोटेट हो रहा है। अगर मैं जेड अक्ष के ऊपर लेके जाऊं, यानी कि नीले कलर की पट्टी के ऊपर लेके जाऊं और लेफ़्ट क्लिक कर दूं माउस का, तो अब मैं इस क्यूब को जेड अक्ष के चारों ओर घुमा पा रहा हूं। अगर मैं एक्स अक्ष के चारों ओर घुमाना चाह रहा हूं, तो एक्स के लिए देखिए नोटेशन क्या होता है, लाल। तो आप लाल कलर की पट्टी के ऊपर लेके जाइए और माउस को घुमाना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका जो क्यूब है वो रोटेट होने लगा है। तो दूसरा हमने अभी देखा रोटेशन का गिज़्मो। हालांकि हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों को गिज़्मो यूज़ करना पड़ता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है स्केल का। जैसे ही आप स्केल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो नोटेशन है वो स्केल के लिए आ गया है। अगर आप इस लाल वाली पट्टी के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके माउस को यहाँ वहाँ करेंगे आगे पीछे, तो आप एक्स अक्ष के अबाउट इसको स्केल कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्यूब को, तो हमने ये एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर दिया। अब मैं ऐड में जाता हूँ, मेश में जाता हूँ, और हम लोग ऐड कर लेते हैं मंकी। अब यहाँ पे हम लोग चूँकि स्केल वाले गिज़्मो में हैं, तो एक्स अक्ष में अगर स्केल करना चाह रहे हैं तो लाल कलर की पट्टी के ऊपर लेके जाएंगे माउस को, और ये हमने खींचना स्टार्ट कर दिया इसको। तो ये हमारा जो मंकी है वो यहाँ वहाँ स्केल हो रहा है एक्स अक्ष के चारों ओर। अगर मैं सिर्फ बाई अक्ष के चारों ओर इसको स्केल करना चाह रहा हूँ, तो बाई कलर के लिए नोटेशन होता है हरे कलर की पट्टी। आप हरे कलर की पट्टी के ऊपर लेके जाइए इसको, और ये स्केल आप कर सकते हैं। अगर आप नीले कलर की पट्टी के ऊपर लेके जाएंगे, माउस को लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ वहाँ करेंगे, तो आप यहाँ पे ये देखिए ये जो मंकी है वो जेड अक्ष के चारों ओर क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर करके 4-5 स्टेप पीछे आऊँ, तो ये मैं पहले स्टेप पे आ गया हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं और एक स्टेप पीछे चला गया हूँ, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मंकी वापस आ जाए, हम रीडू करना चाह रहे हैं। तो उसका शॉर्टकट होता है, हमने बताया था आपको, कंट्रोल शिफ्ट जेड। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो आप एक स्टेप इधर साइड आ जाएंगे, अंडू हो जाएंगे आप, है ना। चलिए, अब ये होता है इकट्ठा गिज़्मो, तीनों का इकट्ठा, ये कॉम्बिनेशन। ये जो एरो वाला गिज़्मो था ये काहे का था, मूव करने का था। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये एरो वाले लाइन कलर की पट्टी में जाएंगे, तो आप ये देखिए आप यहाँ वहाँ इस मंकी को मूव कर पा रहे हैं। ये जो हरे कलर का एरो वाला गिज़्मो है ये काहे के लिए है, बाई डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो आप ये देखिए बाई डायरेक्शन में आप यहाँ वहाँ जा सकते हैं। ये जो सर्कल टाइप का दिख रहा है ये रोटेशन का गिज़्मो है। अगर आप लाल कलर की पट्टी के ऊपर माउस को लेफ़्ट क्लिक करके घुमाएंगे तो आप एक्स अक्ष के चारों ओर इस मंकी को घुमा पा रहे हैं। अगर आप इस हरे कलर की पट्टी के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके माउस को यहाँ वहाँ करेंगे तो आप बाई अक्ष के चारों ओर इसको घुमा पा रहे हैं। अब अगर मैं स्केल भी करना चाह रहा हूँ तो स्केल करने के लिए इस पट्टी पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। अगर जेड अक्ष में मैं स्केल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिक करके ये मैं बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं एक्स अक्ष में स्केल करना चाह रहा हूँ तो ये एक्स अक्ष वाली पट्टी ये है, लाल कलर वाली पट्टी। अब यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ये देखिए मैं इसको स्केल कर पा रहा हूँ। तो ये होता है मूव का गिज़्मो, ये होता है रोटेशन का गिज़्मो, और ये होता है स्केल का गिज़्मो, और ये है तीनों कॉम्बिनेशन गिज़्मो। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करेंगे। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्यूब को, वो सॉरी मंकी को, और हम लोग ला लेते हैं क्यूब। तो ये हमने ऐड किया क्यूब, ये हमारा क्यूब आ चुका है। इसको समझते हैं कि है क्या। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे
क्लिक कर देंगे तो आप आसानी से अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिख लूँ मैं, यहाँ पे ब्लेंडर लिख दे रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा BLENDER। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। DER भी आप लिख सकते हैं। हालांकि मैं फालतू में लिख नहीं रहा हूँ, पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हम। अब कई बार होता क्या है, हमने लिख तो लिया लेकिन हमें मिटाना भी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे और माउस को इधर साइड लाएंगे तो ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल गए हैं। जहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देंगे वही ऑप्शन ऑपरेट होने लगेगा। अभी हमने लेफ़्ट क्लिक किया हुआ है, छोड़ा नहीं है। अब अगर मैं इरेज़र पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे छोड़ दूँगा तो ये इरेज़र वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। ये हमने छोड़ दिया इसको। अब अगर लेफ़्ट क्लिक करूँ तो ये देखिए मैं जो लिखा था हमने वो मिटा पा रहा हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं मिटेंगी, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं मिटेगा, लिखा हुआ बस मिटेगा। ये होता है मेज़र का गिज़्मो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए लंबाई माप पाएंगे। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मापना चाह रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने माप ली, 1.94186 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मापना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको पता चल जाएगी। तो ये होता है मेज़रमेंट का गिज़्मो। हालांकि हम लोग इसमें अगर लेफ़्ट क्लिक करके रखें, नहीं आ रहा है, और भी हम लोग हालांकि बाद में देखते हैं। फिर ये होता है, यहाँ से देखिए ऐड करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या फिर कई बार हम लोग को बनाना पड़ता है, हालांकि इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेफ़्ट क्लिक करके रखिए आप इसमें, तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं क्यूब पे छोड़ दूँ तो अब यहाँ पे मैं क्यूब बना सकता हूँ। लेफ़्ट क्लिक कीजिए और माउस को इधर उधर कीजिए, लेफ़्ट क्लिक किए रहना है। अब छोड़ दीजिए इतने में और फिर इसको ऊपर साइड लेके जाइए। अगर आप इतने में कन्फर्म हैं तो लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, ये देखिए हमारा क्यूब बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से बना सकते हैं। ये हमने लेफ़्ट क्लिक करके ये छोड़ा और फिर इधर साइड करके ये कर दिया तो हमारा क्यूब बन गया। मान लीजिए मैं स्फीयर बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किए रहूँगा तो ये इधर साइड माउस लाने पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। स्फीयर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं स्फीयर पे छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करके ये करता हूँ, अब मेरे से हाइट के लिए पूछेगा कितनी हाइट करनी है। ये इतने में मैं लेफ़्ट क्लिक कर दिया हूँ, ये देखिए हमारा जो स्फीयर है वो आ चुका है। थोड़ा सा मैं इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेता हूँ। तो रोटेशन का शॉर्टकट हमने बताया था, आल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करके आप माउस को अगर इधर उधर करेंगे तो आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर पाएंगे। या फिर दूसरा तरीका होता है कि माउस व्हील की बटन को आप प्रेस कीजिए। अगर आप रोटेट करेंगे तब तो आप जूम इन या फिर जूम आउट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप माउस व्हील की बटन को प्रेस कर देंगे और फिर माउस को यहाँ वहाँ डुलाएंगे तो आप फिर से 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ वहाँ माउस को लेके जाएंगे तो ये देखिए वही नोटेशन आएगा कि आप ऑब्जेक्ट को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारी नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग आ चुके हैं। मैं ए से सिलेक्ट करता हूँ सभी चीज़ों को और एक्स प्रेस करके डिलीट किए देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग फिर से ऐड कर लेते हैं मंकी को। ये हमने ऐड पे गए, मैश पे क्लिक किया हमने और यहाँ से हमने मंकी को ऐड कर लिया। अब इसके बारे में तो हम लोग समझ ही चुके हैं, टी पैनल के बारे में, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। टी प्रेस करके मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि ये बहुत सारे जो ऑप्शन हैं ये हैं क्या। ये कहलाता है व्यू ऑब्जेक्ट टाइप्स। मतलब ये कि इस ऑप्शन से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमें यहाँ 3D व्यू पोर्ट में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कैमरा भी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड पे गए और यहाँ से हमने कैमरा और ये कैमरा सिलेक्ट कर दिया। अब हालांकि कैमरा तो है लेकिन यहाँ पे मंकी के पास है ना, तो मैं जी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे इस कैमरे को रख देता हूँ। अब मेरा जो कैमरा है वो दिखने लगा है।
चलिए समझते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरी हैं, मेश है, कर्व है, सरफेस है, टेक्स्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं लाइट भी है, कैमरा है। तो ये बहुत सारी कैटेगरी होती है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे इसके बारे में। अब ये समझते हैं कि ये जो आँख का निशान बना है ये होता क्या है। अगर आप यहाँ पे आँख के निशान पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आँख बंद हो गई है। आँख बंद होने का मतलब ये है कि इस व्यू पोर्ट में जो मेश था वो अब गायब हो चुका है, वो अब हम लोग को नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे देखिए क्यूब था ना, उसको बोलते हैं मेश, तो वो गायब हो चुका है। अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा लेफ़्ट क्लिक, तो ये देखिए हमारी आँख जो है वो चालू हो गई, यानी कि हमारा जो क्यूब है वो दिखने लगा है। अब ये तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये होता है सिलेक्ट करने का। अभी देखिए मैं क्यूब को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लाइट को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेश पे जाके ये जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इसको मैं बंद कर देता हूँ, अब मैं इस मेश को सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। ये देखिए हमने लेफ़्ट क्लिक किया इसके ऊपर, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर फिर से यहाँ पे जाएंगे और इसको चालू कर देंगे तो मैं इस मंकी को आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शन होता है वो होता है सेलेक्ट करने का ऑप्शन। अगर मैं सेलेक्ट के लिए और चालू कर देता हूँ, जैसे अभी ये सभी के सभी चालू हैं, यानी ये सारी चीज़ें मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मुझे कैमरे को नहीं दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये कैमरे वाली आँख को फोड़ दूँगा यहाँ से, तो अपना जो कैमरा है वो बंद हो जाएगा, नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरे को चालू कर देता हूँ तो ये दिखने लगेगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिलेक्टिबिलिटी को बंद कर देता हूँ तो अब मैं कैमरे को ये नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए ये मैं नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, जबकि मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल चालू कर देता हूँ। ये होता है गिज़्मो, है ना, या इसको हम लोग यहाँ से नहीं समझेंगे, फिर कभी देखेंगे कि ये होता क्या है। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको नहीं देखेंगे। ये क्या होता है, ये होता है व्यू पोर्ट ओवरले। यहाँ से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे देखना क्या क्या है और क्या नहीं देखना है। जैसे अभी ये जेड अक्ष दिख रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे बंद कर दूँ तो ये देखिए हमारी जो जेड अक्ष है वो बंद हो गई। अगर मैं एक्स अक्ष भी नहीं देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से हम लोग ये एक्स अक्ष को ही बंद कर सकते हैं। ये हमारी अब रेड कलर की लाइन ये गायब हो गई है ना। उसी तरीके से जो भी हमें गायब करना है यहाँ से, वो सारी चीज़ें हम लोग गायब कर सकते हैं। अब समझते हैं ये क्या होता है। ये होता है एक्सरे मोड। एक्सरे करता क्या है, एक्सरे में हमें आर पार दिखाई देता है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम एक्सरे करवा रहे हैं, तो एक्सरे का मतलब ये होता है कि हम आर पार देख सकते हैं चीज़ों को। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा करते क्या हैं, ऐड कर लेते हैं यहाँ से क्यूब, और क्यूब को थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। तो हमने यस प्रेस किया और ये हमने इसको स्केल कर दिया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये क्यूब है और साथ ही साथ इसके अंदर भी कोई चीज़ है क्या, तो अभी तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर मंकी है, तो आप तो बता सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने भाई को बुला के पूछें या फिर कोई भी है जिससे आप बुला के पूछें, और तो वो नहीं जान पाएगा कि इसके अंदर कोई चीज़ है या फिर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आप एक्सरे मोड में हैं, यानी आपको क्यूब भी दिख रहा है और उसके अंदर का जो मंकी है वो भी दिख रहा है। तो एक्सरे मोड का काम वही होता है जो नॉर्मल लाइफ में होता है। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ, तो ये मैं एक्सरे मोड को डीएक्टिवेट कर दिया हूँ। आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक्सरे मोड एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर से आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो एक्सरे मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर ये होता है वायर फ्रेम मोड। वायर फ्रेम मतलब ये है कि सारी चीज़ें वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे हमने ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये अब देखिए सारी चीज़ें वायर के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं। ये सॉलिड मोड कहलाता है। अभी मेरे पास क्यूब सेलेक्ट है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये हमने साइड कर दिया। अब देखिए ये जो मंकी है और ये क्यूब है ये भी सॉलिड मोड में है, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों चीज़ें वायर में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा सॉलिड मोड।
इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये होता है आपका कलर मोड, ये, और फिर ये होता है आपका रेंडर मोड। इन दोनों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कलर मोड है ये, और ये है आपका रेंडर मोड। ये दोनों चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल जब भी आप ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो सॉलिड मोड यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ मिलता है हम लोग को। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एन पैनल होता क्या है। जैसे ही आप एन प्रेस करेंगे तो ये जो खुलता है ये एन पैनल है। अब ये होता क्या है, तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका लोकेशन क्या है, उसका रोटेशन क्या है, उसका स्केल क्या है, और उसका डायमेंशन क्या है, यानी वो कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। वैसे भी ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।